नमो बुद्धाय साथियों, कल तारीख 23 चैत्र पूनम और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती, महात्मा फुले और सम्राट अशोक की जन्म जयंती, इस प्रकार से मिला जुला कार्यक्रम लुम्बिनी बौद्ध विहार पर आयोजित किया गया। साथियों, अप्रैल महीने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन कार्य मानवता के लिए थी, सर्व मानव के हितों के लिए थी। इसलिए इस महामानव की जन्म जयंती 60 दिनों तक विश्व के 145 राष्ट्रों में मनाई जाती है। भारत में ये जन्म जयंती कम से कम 1.5 महीने तक मनाई जाती है। उसी उपलक्ष्य में लुम्बिनी बौद्ध विहार भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती सारे बड़ौदा शहर के कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जो खाली दिन होता है उस दिन मनाते हैं। और इसी तरह से कल तारीख 23 के दिन लुम्बिनी बौद्ध विहार बड़ौदा ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती मनाई। कार्यक्रम की शुरुआत बुद्ध वंदना से हुई, नमन वंदन गाथा की गई। इस अवसर पर कई महिलाओं ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवनी पर मराठी और हिंदी गीत गाकर अपने बाबा साहब के प्रति की जो श्रद्धा थी उस श्रद्धा सुमन को अर्पित किया। झंडा खाली जमल बया गाते भीमाचा पाडना, जो जो रे श्री भीमा रामजीच्या नंदना, जो जो रे श्री भीमा रामजीच्या नंदना, घाई घाई आली बाईनी आठवण भुलली हाराची, घाई घाई आली बाईनी आठवण भुलली हाराची, गुढी उभारा कारभारी तोरणे पिंपळ पानाची, तोरणे पिंपळ पानाची, 14 एप्रिल आहे आज जयंती भीमाची। इस अवसर पर संस्था के कार्यकर्ता जतीन बौद्ध ने संकल्प किया और उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हर जयंती को बौद्धों का नववर्ष माना जाए और हर बौद्ध ने कोई न कोई मोमेंट का संकल्प किया जाए। जैसे कि उन्होंने कहा कि मैंने हर महीने की 8वें आठम जिसे कहते हैं आठम का उपवास रखने और अष्टशील धारण करने का संकल्प लिया। उन्होंने ये भी संकल्प दोहराया कि उन्होंने कहा कि मैं हर सप्ताह में कम से कम 2 दिन 2-2 घंटे जनसंपर्क करूंगा और बौद्ध धर्म की ओर लोगों को लाने के लिए प्रयास करूंगा। ऐसा संकल्प उन्होंने दोहरा कर लोगों को ये प्रेरणा दी कि हर बौद्ध हर अम्बेडकरवादी का एक कर्तव्य बनता है कि वो अपने परिवार को छोड़कर कम से कम सप्ताह के 2 दिन 2-2 घंटे अपने समाज के लोगों की मुलाकात ले, उनको प्रेरित करे और उनको बुद्धिज्म और मूवमेंट की तरफ आने की प्रेरणा दे। अम्बेडकर का जन्म हमारे लिए नया साल होना चाहिए और जैसे हर आदमी या हर औरत जैसे अपने नए साल में नए प्रण रखती है कि हम कुछ नया करेंगे, कुछ रिजोल्यूशन रखते हैं, कुछ संकल्प रखते हैं, तो हम संकल्प भूमि में रहते हैं, संकल्प नगरी इसको बोला जाता है। तो हमें भी बाबा साहब अम्बेडकर के नए साल पे कोई ना कोई संकल्प लेना चाहिए। जैसे हृदय में विराजमान है, समाज और देश के लिए किए गए बड़े काम है। हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी सबसे महान है। वाह 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 वाह, शाबाश। हर किसी की हम गुलामी करते ही रहते, जुल्म को सह लेते मगर कुछ भी ना कहते, सर उठाकर हम कहीं भी आते जाते ना, सर उठाकर हम कहीं भी आते जाते ना।
शाक्यमुनि चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष विक्रम प्रसाद जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महापुरुषों ने किस प्रकार से अपने जीवन का योगदान दिया, उन्होंने कितने कष्ट झेले और समाज का इस मूवमेंट के प्रति क्या कर्तव्य बनता है और उन्होंने कैसे निभाना चाहिए, इस पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बड़े कष्टों से इस कारवां को मैं यहाँ तक लेके आया हूँ। इस कारवां को अगर आगे तुम बढ़ा ना सको तो कोई बात नहीं, लेकिन इस कारवां को कम से कम पीछे ना हटने देना, ये कहकर उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब की याद दिलाई और लोगों से मूवमेंट से जुड़े रहने और प्रयत्नशील बने रहने की अपील दोहराई। बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। साथियों, इसलिए कि तथागत भगवान बुद्ध ने मैत्री, करुणा, समता, बंधुत्व के साथ में इस व्यवस्था को चेंज करने की बात कही थी और एक क्रांतिकारी थे वो। उन्होंने जीव हिंसा को बंद किया। यहां पर चल रहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन ट्रस्ट बड़ौदा के ट्रस्टी मुकेश हिलैया जी जो गहन अध्ययन बाबा साहब के जीवन पर करते हैं, बुद्ध के जीवन पर कहते हैं और इसी के साथ साथ उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फुले, ईवी पेरियर रामास्वामी और महामानव काशीराम जी की जीवनी पर उन्होंने गहन अध्ययन किया है। वो समय समय पर ऐसे बड़े फंक्शन जब होते हैं लुम्बिनी बौद्ध विहार पर उपस्थित रहते हैं, अपने स्पीच देते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं। कल शाम निरंतर प्रगति कर रहे हैं और आज इतना बड़ा संकुल बन गया है और आगे भी प्रगति करेगा। इसके लिए आपको मेरा अभिवादन, धन्यवाद। यहाँ प्रस्तुत करूँगा। किसी ने कहा कि ये जो यहाँ ब्राह्मणवाद या वर्णवाद चलता था, उसमें से मुक्ति दिलाने के लिए एक मुक्तिदाता हुए वो अमिताभ जिसको बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं, सिद्धार्थ बोलते हैं, गौतम, वो हुए। उसके बाद उस कड़ी में जैसे कबीर आए, जैसे ज्योतिबा फुले आए और हमारे मसीहा बाबा साहब आए। किन किन की बातें करें, क्या क्या बातें। बुद्ध पूर्णिमा और ज्योतिराव फुले जयंती और बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती सब मिक्स करके एक प्रोग्राम रखा है। तो मैं दो शब्द बोलूँगा कि महात्मा ज्योतिराव फुले और बाबा साहब आम्बेडकर को जब चोट लगी तब पता चला कि ये हिंदू धर्म क्या है। जब ज्योतिराव फुले फूलों का कारोबार करते थे, उसका एक मैनेजर था और उसके बेटे की शादी में जाने के लिए उसको न्योता दिया गया। अब वो नौकर की बेटी के शादी में गया तो उसके साथ चलता था, तो ब्राह्मणों ने उसको इंसल्ट करके कि हमारी ब्राह्मण की शादी में ये शूद्र कहाँ से आ गया, और शूद्र का पिटाई किया। तब ज्योतिराव फुले को पता चला कि ये जातिवाद क्या है और क्या, तभी से उसने प्रण लिया कि मैं ये शूद्र जाति को शिक्षित करूंगा। शहर के वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन्स और सामाजिक कार्यकर्ता जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट और बुद्धिज्म के मूवमेंट को दान देते रहते हैं और कहीं भी कार्यक्रम हो वो पूरे न्यौछावर होकर उस कार्यक्रम को उपस्थित रहते हैं। उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फुले की जीवनी पर प्रकाश डाला और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अपने जो श्रद्धा सुमन थे वो अर्पित करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर पे एक गीत भी गाया। बंधारण वाड़ो मारा कले जानी को, कायदा वाड़ो मारा कले जानी को,
आसमानी झंडा ऊपर बोले जीना मोर, बोले जीना मोर। બંધારણ વાળો બાબો બંધારણ વાળો, અરે કાયદા વાળો મારા કલેજાની કોર। આસમાની ઝંડા ઉપર બોલે જીણા મોર, બોલે જીણા મોર। ધન્ય પિતા